आइए हम लोग कुछ और बच्चों से कुछ और करियर्स के बारे में और कुछ विषयों के बारे में बात करते हैं। जी अपने बारे में बताइए आप। मैं रत्नेश कुमार, मैं MSW सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ बीएचयू। तो MSW क्यों चुना आपने? जी मेरा इंटरेस्ट था सोशल वर्क में और मैं सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो मैं सोच रहा था कि हाँ एक तरीके से एक गाइडेंस भी मुझे मिलता रहे वहाँ से, मैं भी देखूँ कि ज़रा क्या एकेडमिक्स में किस तरीके से लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने MSW को चयन किया। तो अच्छा, वैसे इसका करियर ऑप्शन आगे क्या क्या है अपार्ट फ्रॉम सोशल वर्क? हाँ, और सोशल वर्क देखिए, एक तो है कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी अगर करियर के हिसाब से अगर हम देखें हम इसे, तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी कई सारे पोस्ट आते हैं इसके लिए, जिसमें आप जैसे वेलफेयर ऑफिसर्स के आते हैं और भी दूसरे पोस्ट हैं, और साथ ही साथ PSU वगैरह में भी आप काम कर सकते हैं। NGOs के बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास जिसमें आप काम कर सकते हैं और अपना योगदान दे सकते हैं आप। तो कोई नया बच्चा जानना चाहे 12वीं पर, क्या करना चाहिए उसे? अगर इंटरेस्ट है, अगर थोड़ा भी इंसान का मतलब उस तरीके से, तो वो इस कोर्स को चुन सकता है या इसमें आने के बारे में सोच सकता है। वो प्रोसेस क्या होगी? प्रोसेस है बहुत सारे, बैचलर्स लेवल पे भी उसके कोर्सेज चल रहे हैं, मास्टर्स लेवल पे है उसके, और कई सारे हैं गवर्नमेंट मतलब यूनिवर्सिटीज़ में भी हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में भी हैं, और प्राइवेट। मतलब जैसे 12th के बाद में सब्जेक्ट क्या लेना पड़ेगा अपने को कि अगर MSW करने के लिए? MSW के लिए आपको ऐसा कुछ स्पेसिफिक है नहीं कि आपको कुछ लेना पड़ेगा, और उसके लिए बैकग्राउंड हो या फिर एलिजिबिलिटी का ऐसा कुछ हो क्राइटेरिया। बस वो है कि आप जैसे वो अपने क्राइटेरिया, जैसे हमारे यहाँ MSW है तो मास्टर्स लेवल पे आपका सिर्फ बैचलर्स होना चाहिए, और उसी हिसाब से मुझे लग रहा है कि मैं मतलब 12th के बारे में बात नहीं जानता, लेकिन हाँ मास्टर्स के लिए आप है कि बैचलर्स डिग्री रहेगी तो आप आराम से कर सकते हैं उसके लिए। अच्छा, आपने क्या किया था इसके पहले? मैं बैचलर्स इन आर्ट्स हूँ, BA ऑनर्स, और मेरा सोशलॉजी ऑनर्स था यहाँ से। अच्छा, सोशलॉजी। हाँ, यही डिपार्टमेंट से। थैंक यू। आप बता दिए आप किस में हैं अभी? मैं BS सेकंड ईयर में हूँ, मेरा नाम कर्णाराम है। तो कर्णा, आपके विषय क्या है? मेरा है कोर में तो है अभी ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, लेकिन मेरा इकोनॉमिक्स ऑनर सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स पे क्यों आए हैं? तो मेरा इंटरेस्ट था इकोनॉमिक्स, अच्छा लगता है मुझे, और मुझे मतलब है ना पढ़ने में भी काफ़ी इंटरेस्टेड लगता है। ये ह्यूमन बिहेवियर से जुड़ा हुआ और मतलब नया सब्जेक्ट है, इसमें आप है ना कई सारी संभावनाएं इसमें तलाश सकते हो आप। इसमें मतलब है ना आप कई सारे जैसे मतलब मानव से जुड़े हुए टॉपिक, ह्यूमन बिहेवियर से जुड़े हुए, जैसे गरीबी है, निर्धनता, रोजगार है, बेरोजगारी, सारे टॉपिक्स इसमें आ जाते हैं। मतलब हाँ, फाइनेंस है, तो इसीलिए। बेसिक विषय क्या होते हैं? बेसिक विषय क्या? विषय आपके कौन कौन से विषय हैं इसमें? मेरे हैं कोर सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है और हिस्ट्री है, और एंसिलरी में पॉलिटिकल साइंस है। अच्छा, तो इसमें करियर ऑप्शन क्या क्या हैं आगे जाके? खूब सारे करियर ऑप्शन है। जैसे आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो आप स्टैटिक्स डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, आप मतलब है ना प्रोफेसर में और टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। खूब सारे करियर ऑप्शन है, और आप इसके अतिरिक्त आप है ना समाज सेवा से भी जो मतलब है ना उसके लिए भी जा सकते हैं। बहुत सारे अर्थशास्त्री है जो मतलब सोशल वर्क में है। जी, बहुत बढ़िया। एक्चुअली हम भी ये कोशिश कर रहे हैं जो बच्चे 12वीं के बाद निकल रहे हैं उनको पता लगे ऑप्शंस करियर क्या क्या हैं और वो आसान तरीके से आगे बढ़ सके उसके लिए। आप क्या करते हैं? मैं रंजन चंदल, यहाँ ये सोशियोलॉजी मेरा ऑनर्स है। अच्छा, सोशियोलॉजी से कर रहे हैं। तो आप क्या सोचते हैं, क्यों आए इस फील्ड में? देखिए, समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसका सीधा संबंध सामाजिक सरोकार से होता है और सामाजिक पृष्ठभूमि से जुड़कर काम करने में अच्छा लगता है। इसके बहुत सारे स्कोप भी हैं। आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, बहुत सारे NGO के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, और मीडिया के क्षेत्र में भी जा सकते हैं, क्योंकि आप एक सामाजिक पृष्ठभूमि से जुड़े रहते हैं। आप न्यूज़ दे सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें काम कर सकते हैं। तो इसलिए ये सब्जेक्ट हमें काफ़ी इंटरेस्ट लगा, इसलिए हम यहाँ। तो 12वीं के बाद क्या किया था आपने? नहीं, 12वीं के बाद मैं यहाँ का एंट्रेंस लिया, हाँ, BA के लिए। अच्छा, और इससे पहले मेरा जैसे कि मैथमेटिक्स रहा है। ठीक है, हाँ। लेकिन फिर रुचि यहाँ थे तो यहाँ आ गए। हाँ। ये बहुत अच्छा किया। हम भी बच्चों से ही कहते हैं जहाँ रुचि है वहीं चले जाओ। एक्चुअली क्या होता है ना कि 10+2 तक यदि हमारा मैथमेटिक्स बैकग्राउंड रहता है तो एक जो मानसिक संतुलन होती है, काफ़ी एक मजबूती स्थिति में होती है। हम किसी भी चीज़ को अच्छे से सोच सकते हैं, कैपेसिटी बढ़ जाती है।
हाँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें मैथमेटिक्स भी यूज होते हैं, तो इसको हमको समझने में भी आसानी होती है। अब जैसे इकोनॉमिक्स ही है, इकोनॉमिक्स में आपका पेपर ये टेक्निकल मैथमेटिक्स जिसमें टोटल मैथ यूजेज है। आप यदि आपका मैथ नहीं है तो आप उसको समझ ही नहीं सकते, क्योंकि पूरा कैलकुलेशन है, इंटीग्रेशन है, तो आपको बहुत ज़रूरी है मैथ। बिल्कुल ठीक है। आप बता दीजिए अपने बारे में। मेरा नाम शशिकांत है, मैं बीए तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। मेरा हिस्ट्री ऑनर्स है। हिस्ट्री ऑनर्स है, तो आपने हिस्ट्री क्यों चुना? आप इधर आइए। हिस्ट्री मैंने इसलिए चुना क्योंकि हिस्ट्री में हमें स्कोप दिखा और इंटरेस्ट भी था मेरा कि मैं एक अच्छा हिस्टोरियन बनूं, और इतिहास में जो बीता हुआ है वो जो गलतियां हुई है वो वर्तमान में ना हो, एक सही मूल्यांकन हो उसका, और हम बीती हुई गलतियों से सबक लें कि हम वर्तमान में वैसी चीज़ें ना हों। तो मतलब आप आगे जाके क्या बनना चाहते हैं? इतिहासविद? हाँ, मैं इतिहासकार बनना चाहता हूँ और इतिहास का सही मूल्यांकन करना चाहता हूँ। तो अच्छा, इसमें आप जब 12वीं के बाद आपके मतलब ये लिया तो इसमें क्या क्या आपको विषय चुनने थे? मेरे को तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल, सोशियोलॉजी मिला था, एक और सब्जेक्ट थे, बाकी एंसिलरी में इकोनॉमिक्स था। और इसके अलावा क्या करियर ऑप्शन है आपका अगर हिस्ट्री में आते हैं तो? इसके अलावा सब तो बोलते हैं कि सिविल पर्पस से अच्छा है, और बाकी प्रोफेशनल लाइन भी अच्छी है। अभी आपने कहा कि सिविल सर्विसेज में भी संभावना है, और इतिहास को लेकर आपने कुछ बातें की, तो इतिहास का क्या योगदान है? एक इतिहास केवल सिविल की पर्पस से ही ठीक है, और इसमें एक स्कोप दिखता है। इतिहास में हमें तमाम चीज़ें मतलब और बाकी इतिहास की कुछ बुकें भी हैं जिसमें हम इस टाइम में पढ़ रहे हैं, व्हाट इज हिस्ट्री, E.H. कार्को, जिसमें उन्होंने काफ़ी अच्छा लिखा। प्रारंभ में उन्होंने लिखा है कि 19वीं सदी जो है तथ्यों का इतिहास है। तो इतिहास के बारे में अभी हमने बहुत कुछ जाना। अभी हमारे कुछ और भी स्टूडेंट जुड़ गए हैं हमारे साथ। चुनात है हमारे साथ, जो कि सोशियोलॉजी है ना? हाँ, सोशियोलॉजी से क्या कर रहे हैं आप? मैं सोशियोलॉजी थर्ड ईयर में हूँ अभी, BA थर्ड ईयर में है। तो सोशियोलॉजी क्या है ये बताइए आप उन स्टूडेंट्स को जो भी क्लास 7th, 8th, 9th, 10th में पढ़ रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को बताइए कि व्हाट इज़ सोशियोलॉजी और आपने ये सब्जेक्ट क्यों चुना है? बेसिकली अगर हम सोशियोलॉजी को देखें तो सोशियोलॉजी हमें एक समाज को समझने का और समाज की आसपास जो घटनाएं घट रही है उसको एक समझने का एक नज़रिया देता है। जैसे हम बिल्कुल अगर एक डिबेट आया सोशियोलॉजी, जब सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन इमर्ज कर रहा था, उसी समय डिबेट आया कि सोशियोलॉजी को एक डिसिप्लिन कैसे माना जाए, कैसे सोशियोलॉजी को और सोसाइटी को अध्ययन किया जाए। तो उस समय इनके जो फाउंडिंग मेंबर रहे हैं अगस्त कामते, वो बोले कि इसको साइंटिफिक अध्ययन किया जाना चाहिए। जिस तरह से कोई एक शक्ति होती है जो समाज को चलायमान और समाज को चलाती है, या समाज के विकास की जो एक शक्ति है उसको समझना मुख्य समाजशास्त्र का हिस्सा है। और उसी को समझने में आप देखेंगे उसका कॉम्टे ने किया, वेवर ने किया, इमानुएल दुर्खीम ने किया, मार्क्स ने किया, लेनिन ने किया, माओ ने किया, और ग्रामसी और लुईस अल्थुजर कई लोग हैं इस धारा में जो इस पे काम किए। तो इसमें जो बेसिकली आता है कि सोशियोलॉजी में फिर डिबेट शुरू हुआ कि जो पहले एक प्रचलित था क्या करियर संभावना क्या है? समाजशास्त्र पढ़ने के बाद एक छात्र जब अपने करियर पाथ पर आगे बढ़ता है तो BA करता है, फिर स्नातक करता है, ठीक है, उसके बाद क्या संभावनाएं हैं? देखिए, इस तरह से अगर हम देखें सोशियोलॉजी में क्या करियर है, तो आप BA कीजिए, MA कीजिए और PhD करके आप एक टीचर के तौर पे हो सकते हैं। टीचर के अलावा और क्या है? टीचर के अलावा कई जो ग्रुप हैं या कॉरपोरेट लॉबी हैं उसको बेटरमेंट के लिए और अपना इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आपको इस्तेमाल करती है। NGOs में आप जा सकते हैं, वर्कशॉप चला सकते हैं, और थोड़े जो इस तरह से आप किसी को हेल्प कर सकते हैं। और इसमें कई तरह के जैसे पत्रकारिता लेखन कर सकते हैं, बिल्कुल लेखनी में जा सकते हैं, पत्रकारिता में जा सकते हैं, समाज की बुराइयों पे आप लगातार लेख लिख सकते हैं, आप एक्टिविस्ट बन सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको जो है कि राजनीति में भी अगर आपकी रुचि है तो समाज को समझ करके आप राजनीति करें तो आप एक बेहतर राजनेता बन सकते हैं, ऐसा हम लोगों का भी मानना है। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विश्वनाथ आपका हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के लिए। फिलॉसफी के यानी कि दर्शन शास्त्र के छात्र हैं, आइए क्या अपने बारे में कुछ बताएं हमारे व्यूअर्स को कि किस तरीके से दर्शन शास्त्र में, है ना, हम लोग अपना करियर बना सकते हैं। जो हमारे छात्र हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो कैसे अपना करियर बना सकते हैं, और उसके बारे में कुछ ओवरव्यू दें। बेसिक फिलॉसफी है क्या एक्चुअल में? मेरा नाम अनुपम है। मैं यहाँ से अभी PhD कर रहा हूँ फिलॉसफी डिपार्टमेंट से। मेरा फर्स्ट ईयर है PhD में, और मैंने यहाँ से BA और मास्टर यहीं से किया है। तो अभी आप जो सवाल पूछ रहे थे कि कैरियर क्या है मतलब कि फिलॉसफी, पहले आप ये बताइए कि फिलॉसफी क्या है, उसके बाद हम करियर की बात थोड़ा सा आगे। फिलॉसफी मतलब जैसे फिलॉसफी अगर इंग्लिश देखिएगा तो इसका लव ऑफ विजडम, मतलब कि ज्ञान के लिए प्यार,
कि आपको ज्ञान खोजना है, ज्ञान से जिनको प्यार है, और हिंदी में इसको दर्शन कहा जाता है। तो एक्चुअली ऐसा नहीं है कि ज्ञान कोई है कि हमको ज़्यादा इकट्ठा करना है। तो दर्शन एक नज़रिया है। जैसे हम जी रहे हैं, खा रहे हैं, तो हम सुबह उठना, बैठना, कोई रात में उठते हैं, कोई रात को जगते हैं, तो हर चीज़ के प्रति अगर हम ये गाड़ी देख रहे हैं तो भाई हम इसको अगर ये हमारे यूज़ के लिए है तो ये हमारा दर्शन इसके लिए बढ़िया होगा। किसी के लिए जो मजदूरों का दर्शन होता है, तो दर्शन करने का मतलब कि आप कैसे किसी चीज़ को परसेप्शन करते हैं, आप कैसे विचार बनाते हैं। दर्शन का मतलब हुआ कि किसी चीज़ को एज इट इज़ देखना और समझना। हाँ, मैं एक चीज़ जोड़ता हूँ, क्लियर हो जाएगा। दर्शन एक्चुअली समझने के लिए दो चीज़ समझना है। एक होता है रियलिटी, एक अपीयरेंस। जैसे हम आपको देख रहे हैं तो ये आपका अपीयरेंस है। अगर आपको हमें रियलिटी जानना होगा कि अब रियलिटी क्या है, तो हम आपसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे, तब हम आपको सही से मूल्यांकन करेंगे। नहीं तो आपको देख के जेंटलमैन बन के अच्छा आदमी है, लेकिन जब तक आप बातचीत नहीं करेंगे, आपके बारे में जानेंगे नहीं, तो आपके अच्छे मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। तो एक्चुअली दर्शन जो है अपीयरेंस और रियलिटी को समझना है। तो अपीयरेंस और रियलिटी के कॉम्बिनेशन को, उसकी पढ़ाई करना ही दर्शन शास्त्र है। तो दर्शन में क्या करियर संभावनाएं हैं? कैरियर को अगर देखें तो आज का जो बाज़ार है, आज का जो ये जो सिनेरियो जो बाज़ार, उसके हिसाब से दर्शन एक मतलब कि काफ़ी पीछे का विषय हो गया है। क्योंकि आज जो मार्केट है उसको चाहिए स्किल्ड, वो इंजीनियर चाहिए, जो बीटेक चाहिए, कि जो उसके लिए फैक्ट्री में काम करे। आपने दर्शन को क्यों चुना है? एक्चुअली जब मैं आया था तो मैं खुद यहाँ एक दूसरा विषय पॉलिटिकल साइंस चाहता था, लेकिन दर्शन मुझे मिल गया। लेकिन जब मैंने दर्शन को जाना समझा तो आज समझ में आया कि दर्शन हमारे पूरे जीवन में भरा पड़ा है, लेकिन दर्शन को एक मतलब उच्च वर्ग का ऐसा बना दिया है कि दर्शन कोई अमूर्त चीज़ है जिसे कोई नहीं जान सकता है। लेकिन एक्चुअली हम दर्शन को जीते हैं। जो आए दिन जब हम बोलते हैं कि भाई बादल कड़क रहा है यानी बारिश होगी, तो हम जो लॉजिक लगा रहे हैं ये दर्शन के अंदर आता है। तो दर्शन हम सब घिरे हुए हैं, लेकिन चूंकि इसको इतना मतलब बढ़ा चढ़ा दिया गया कि ये मतलब आर्म चेयर बड़े बड़े कमरों में चला गया। एक्चुअली दर्शन जो है उस सोसाइटी से निकलता है, यानी कि आम जीवन को समझना ही दर्शन है। प्रकृति को समझना दर्शन है। और साथ साथ ये है कि आप समझ के सोसाइटी को बदलना, प्रकृति को जो खामियां हैं, चाहे जो आज सोसाइटी डेवलप इतना आ गया है, इसमें दर्शन का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि आप जब भी कोई एक्शन करते हैं उसके पहले आपके पास एक दर्शन होता है, आप क्यों कर रहे हैं, तो आप एक्शन में जाते हैं। आप अपने दर्शन के बलबूते चीज़ों में सुधार और चीज़ों में परिवर्तन लेके आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपके कहने का तात्पर्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। मैं एक लास्ट सवाल आपसे, अंतिम सवाल पूछना चाहूँगा कि आप जो पीएचडी कर रहे हैं उसमें आपका क्या है, टॉपिक क्या है, आप किस टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं? पीएचडी का जो मेरा टॉपिक है अभी सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी में है, दी कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम इन द लाइट ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर फिलॉसफी। ओके, तो डॉक्टर अम्बेडकर जी की क्या फिलॉसफी रही लाइफ ऑफ फ्रीडम को लेकर के, इसके बारे में आप रिसर्च कर रहे हैं। तो आप टीम स्पीक आउट की तरफ से आपको भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं कि आप दर्शन बहुत अच्छा करें और देश का नाम रोशन करें। थैंक यू।